चलिए तो फिर से आपका एक बार स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, मतलब कुल मिलाकर इनडायरेक्टली आपसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला है। तो देखिए फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले तो 3 बॉन्ड बना दीजिए, फिर ये H+, और जब ऑक्टेट के हिसाब से बॉन्ड बन जाए तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। NO2 में बच्चों यहाँ पर N डबल बॉन्ड O हो गया, ऑक्सीजन के हिसाब से बॉन्ड बन गया। और ये जो दूसरा ऑक्सीजन है इसको यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन देता है, तो ये NO2 का स्ट्रक्चर हो गया, इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। O3 का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो यहाँ पर O डबल बॉन्ड O बन गया, और फिर ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस तीसरे ऑक्सीजन को देता है, यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कार्बोनेट में आप देखोगे तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बना दिया और फिर 2 O- बना दिया। तो कहता है कौन सा कंपाउंड है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, तो D आंसर हो जाएगा। अब कहता है कि इसमें बॉन्ड एनर्जी लोएस्ट किस में होगा, तो लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी बच्चों इसमें सबसे कम होगा ऑक्सीजन के बीच में। बच्चों ये जो ऑक्सीजन O बॉन्ड जो होता है ये इसको बोलते हैं पर ऑक्सी बॉन्ड। यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर के बीच में रिपल्सन के कारण जो है ये इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होती है। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर वैसे तो डेटा वाइज होता है, ठीक है ना, तो इसको भी आप याद रख सकते हो कि HH की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद बच्चों कार्बन वाली होती है ना, फिर उसके बाद बच्चों नाइट्रोजन वाली होती है, और उसके बाद फिर बच्चों ऑक्सीजन वाली होती है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रख सकते हो। O बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा का मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और बॉन्ड एनर्जी कम का मतलब है वीक बॉन्ड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है द बॉन्ड हैविंग द मिनिमम बॉन्ड एनर्जी। इसमें फिर से वही बात पूछा है, मिनिमम बॉन्ड एनर्जी बच्चों इसी में होगा, O वाले में। क्यों? फिर से वही बात, छोटे साइज के एटम हैं, सेकेंड पीरियड वाले एटम हैं, दो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा पर ऑक्सी लिंकेज के कारण बच्चों ये इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है बहुत कम होती है, यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सोचोगे लोन पेयर तो यहाँ पर भी है, लोन पेयर तो सल्फर में भी, बट सल्फर का साइज बड़ा है तो एक दूसरे से दूर है ना, एक दूसरे से दूर है बच्चों, तो इनमें रिपल्सन कम लगेगा। जबकि O में रिपल्सन ज़्यादा लगेगा, तो जिसके कारण इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंसिस्ट ऑफ ओनली नेटवर्क सॉलिड। बच्चों ये जो SiO2 है ना, ये पॉलीमराइजेशन करता है ना, पॉलीमराइजेशन करता है और ये पॉलीमर बनाता है सिलिकेट। तो इसका कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंसिस्ट ऑफ ओनली नेटवर्क सॉलिड, ठीक है ना। तो ये SiO2 होगा क्योंकि ये पॉलीमराइजेशन करके एक पॉलीमर बना लेता है नेटवर्क जैसा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो कहता है विच वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे पता करते हो, तो सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन देख लो और प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड। जैसे ये बोरोन है तो बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है और 3 बॉन्ड बना लिया तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ICl में आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7 है और 1 बॉन्ड बना रखा है, तो 7 + 1 करोगे तो 8 हो जाएगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होता है, 3 बॉन्ड बना रखा है, 5 + 3 8 हो गया। PCl3 में फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 है, 3 बॉन्ड बना लिया तो 5 × 3 = 8 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से BCl3 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नॉट हैव पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड नहीं है, तो देखिए बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है ना, OH है। पोलर बॉन्ड कैसे पता करोगे, तो EN डिफरेंस होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो sp3 और ये sp2 है, तो sp3 और sp2 कार्बन में आपको पता है EN डिफरेंस होता है, तो ये पोलर है बच्चों।
यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन में भी ईएन डिफरेंस है तो ये भी पोलर है, कार्बन ऑक्सीजन ये पोलर है, तो इसमें केवल पोलर पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। बाकी यहाँ पर भी देख सकते हो, देखो ये sp3 है, ये sp2 है, तो यहाँ पर ये पोलर है, और ये sp2 है तो यहाँ पर ये नॉन पोलर है, ठीक है ना। तो इसमें दोनों प्रेजेंट है, जबकि इसमें केवल पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है। O3 में अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर तो O डबल बॉन्ड O, और इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट में कन्वर्ट करना हो तो इसका रूल होता है कि जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहाँ निगेटिव लगा दो, और जिधर से जा रहा है वहाँ पॉजिटिव लगा दो। तो O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा करके O पर माइनस कर दो, O पर पॉजिटिव कर दो। अगर आप गौर से देखो तो ये एक ही जैसे एटम के बीच में बना हुआ है, तो ये हो गया पोलर, और ये जो है बच्चों सॉरी ये नॉन पोलर हो गया, और ये पोलर बॉन्ड हो गया। इसमें दोनों चीज़ प्रेजेंट है। H2O2 का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर H और O के बीच में ईएन डिफरेंस है तो ये हो गया पोलर, O के बीच में कोई ईएन डिफरेंस नॉन पोलर हो गया, ठीक है ना। तो कहता है किसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो वो एसिटिक एसिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड पीरियड के आउटर मोस्ट में कितने कौन कौन से सबसेल होते हैं, 2s और 2p होता है। तो 2s में और 2p में बच्चों 3 ऑर्बिटल होंगे, 2s में 1 और 2p में 3 होंगे, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम। तो थर्ड पीरियड वाले में अगर आप जाओगे तो थर्ड पीरियड के आउटर मोस्ट में 3s 3p और 3d होता है ना। तो 3s में आपको पता है 1 ऑर्बिटल होगा, 3p में कितने होंगे तो 3 होंगे, और d में कितने होंगे बच्चों तो 5 होंगे, ऐसे ही होगा ना। ये हो गया 5। अब इलेक्ट्रॉन देखो, इसका हम लोग ज़्यादा वैकेंट ऑर्बिटल हमें कहाँ मिलने वाला है, थर्ड पीरियड में। तो एल्युमिनियम सिलिकॉन में मिल सकता है, ये दोनों सेकेंड पीरियड वाले हैं, तो ये तो नहीं होगा। अब बच्चों एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन होता है और 3 बॉन्ड बना लिया, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए इसमें। 6 जैसे ही आप भरोगे इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है ना, 6 आप जैसे ही भरोगे तो देखो 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया, फिर ये 6 हो गया। समझ में आ रहा है क्या? इस तरह से हम भर सकते हैं। और SiF4 ये सिलिकॉन जो है, इसके देखिए आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में 4 है, बॉन्ड बना लिया 4, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर यही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप किसके लिए करोगे, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए करोगे, तो देखो 1 यहाँ पर, फिर यहाँ पर 3 बनाओ, तो 3 यहाँ पर चला गया, ठीक है ना। हालांकि ये गलत मैंने बना दिया, गलत कैसे बना दिया पता है, ठीक है ना, गलत मैंने ऐसे बना दिया कि पेयरिंग भी तो हो रही है। वह एल्युमिनियम के जो इलेक्ट्रॉन हैं, एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में, जैसे देखिए एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करेंगे। फिर से देखिए 3s 3p 3d, गलत समझा दिया मैंने, टोटल इलेक्ट्रॉन ले लिया था। 3p में देखिए ये और ये, ठीक है ना, ये, और यहाँ पर 3p। सबसे पहले इसके 3 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसे ही तो हुआ होगा। बॉन्ड बनाने से पहले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनपेयर्ड हो जाते हैं। अब उसके बाद इसकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो जैसे ही पेयरिंग करोगे तो देखो यही तो होगा, ये हो गया। तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल है बताइए, 3p का 1 है और 3d का 5 है, 6 हो गया। इसी प्रकार से अगर आप सिलिकॉन में करोगे यही काम, सिलिकॉन में अगर हम यही काम करें यहाँ पर, है ना बच्चों, तो सबसे पहले क्या करोगे, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले चारों अनपेयर्ड को ऐसे भर लो, फिर 4 फ्लोरीन के साथ इनकी पेयरिंग हुई होगी, क्योंकि ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है ना, तो ऐसे पेयरिंग हुई होगी। तो अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर AlCl3 में कितने वैकेंट ऑर्बिटल हैं, 5 इसके और एक ये 6 है यहाँ पर। और SiF4 में अगर आप देखोगे तो वैकेंट ऑर्बिटल d वाले हैं, तो 5 है यहाँ पर। तो ज़्यादा वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ पर है, एल्युमिनियम वाले में।
ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा।